अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेके आए और अच्छी ज़बरदस्त लोकेशन के साथ, क्योंकि व्यू बेस्ट हो तो कहते हैं टॉपिक सुनने का भी मज़ा आता है। तो सोचा यार किसी अच्छी सी लोकेशन पे जाके ज़बरदस्त किस्म का व्यू दिखा के तो ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक आपके साथ शेयर किया जाए। तो आज का मेरा टॉपिक है जी वर्क परमिट के ऊपर, कि वर्क परमिट कैसे लिया जा सकता है, उसके ऊपर एग्जैक्ट खर्चा आता कितना, उसकी फ़ीस है कितनी है। तो और कुछ लीगल तरीके से लोग वर्क परमिट लेते हैं, कुछ इनलीगल तरीके से वर्क परमिट लेते हैं। दोनों के बारे में आज डिस्कस की जाएगी और क्या एक्सपेंस आता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो जनाब हो जाए तैयार। प्लीज़ जो मुझे अभी देखने वाले हैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़, और बेल आइकन को मस्ट क्लिक कीजिएगा, तभी तो मेरी अच्छी सी वीडियो आप तक पहुँचेंगी। तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो जनाब सबसे पहले क्या चीज़ है जी, सबसे पहले कि आपको यूके में वर्क परमिट के लिए जो ऑथेंटिक वर्क परमिट जिसमें आपकी फ़ीस बहुत रीज़नेबल लगती है, यूके में आपको जॉब मिलनी चाहिए। यूके में आपको जॉब की ऑफ़र हो, यानी कि आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में किसी भी कंट्री में हैं, ऑनलाइन आप जाके तो उनकी फ़ीस पे करेंगे तो आपको जॉब मिल रही हो। और एक चीज़ होती है, देखें कि बड़ा हाई लेवल का रेफरेंस हो, आपके रिलेटिव्स का रेफरेंस हो जिसमें आपको वो जॉब स्पॉन्सर करें। तो उस पर डिपेंड करता है कि किस किस्म की जॉब है, लोकल स्मॉल बिजनेस की जॉब है, उनको किसी की ज़रूरत है तो वो आपको रेफ़र करते हैं जी, स्पॉन्सर करते हैं कि हाँ भी मुझे इसकी ज़रूरत है, तो उस सूरत में भी आप आ सकते हैं। मगर इसमें बहुत कम चांस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स एक्सपेंस होता है। 5 साल तक वो बंदा आपके साथ जुड़ा रहता है जिसने आपको स्पॉन्सर किया। जो स्मॉल बिजनेस वाले होते हैं ऑफ कोर्स वो पहले आपके साथ जुड़े रहेंगे 5 साल तक, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, अपनी कंपनी का भी टैक्स पे करना पड़ेगा, आपका भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टू हार्ड है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना आपको इतनी देर तक 5 साल तक ऑफ कोर्स साथ साथ चलाता रहेगा। एनीवे मैंने आपको सिर्फ अभी बताना है कि प्रोसीजर होता क्या है। तो एक तो है ये जो आप लोकल स्मॉल बिजनेस के लिए अप्लाई करते हैं, जो आपके लिए एक होता है जी हाई स्किल्ड में होता है, जिसमें जिसने PhD की हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, तो अगर उसको कोई स्पॉन्सर जॉब रेफर हो जाती है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, तो बिल्कुल हो सकती है। अच्छा जी, अभी इसमें फीसिस क्या हैं? जो फीसिस है देखें, जो सबसे कम फीस है जी हेल्थ केयर वीज़ा, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, जिस पे लोग आ भी रहे हैं काफ़ी। तो वो भी आपको बताता हूँ कि उसकी ऑथेंटिक ओरिजिनल फ़ीस है कितनी है जी। उसकी फ़ीस जो होम ऑफिस की फ़ीस है वो तो सिर्फ है जी 250 पाउंड, 250 पाउंड फ़ीस है। और उसके साथ हेल्थ केयर एक फ़ीस होती है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस में आती है वो जी है 1 साल की 625 पाउंड, यानी 625 में आप 1 साल को वो कवर करें। अगर आपका 2 साल का वीज़ा है तो उसको मल्टीप्लाई 625 को डबल कर लें आप, और वीज़ा फ़ीस तो आपको मैंने बता दी 250 पाउंड है। तो ये तो एक नॉर्मल फ़ीस होगी। किसी का 2.5 साल का वीज़ा लगता है, किसी का 5 साल का वीज़ा लगता है। अगर 5 साल का वीज़ा लगेगा तो उसको 625 को 5 साल के साथ यानी कि कवर करना पड़ेगा। 625 करके मल्टीप्लाई करते रहे 5 साल के लिए, तकरीबन 2500 पाउंड बन जाता है, 3000 पाउंड बन जाता है। इतना ये है अपना हेल्थ केयर वीज़े के लिए। तो एक और चीज़ जो आपको मैंने बताना है, कुछ वीज़े ऐसे वर्क परमिट होते हैं जो आपको कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर करती हैं, यानी कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जिसको किसी को इंजीनियर वीज़ा चाहिए, किसी को डॉक्टर चाहिए, किसी को IT के डिपार्टमेंट का बंदा चाहिए। तो समटाइम ऐसे होता है कि वो लोग खुद ही आपकी जो इमिग्रेशन की फ़ीस वो पे करते हैं, हेल्थ की आपकी इंश्योरेंस की फ़ीस पे कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स उसमें आप लोगों का इतना एक्सपेंस नहीं होता। आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करें या किसी भी कंट्री से अप्लाई करें, तो उसमें आपकी वही जारी की जो फ़ीस होती है, वही आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की फ़ीस लगानी होती है वही होती है। अदरवाइज़ वीज़ा टोटली आपको वो स्पॉन्सर कर देते हैं। वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, क्योंकि आजकल आपने देखा कि हेल्थ केयर के वीज़े बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। और बाकी जैसे आपको मैं बता रहा हूँ हाई स्किल्ड में भी होते हैं। हाई स्किल्ड में गुड लक है आपकी, अगर आपको कोई ड्रग कंपनी के साथ कांटेक्ट हो जाए वो तो बहुत अच्छी बात है यार, कि आप पाकिस्तान से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आपको उनको रिक्वायरमेंट थी, आपने अप्लाई किया, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और आपका वीज़ा लग जाए तो वेल एंड गुड है। हाँ, मगर आप देखें ना, अगर कोई आपको स्पॉन्सर करता है, आपका रिलेटिव स्पॉन्सर करता है, भाई ये तो उसने फ़ीस जमा करवाई, ये तो उसने आपको स्पॉन्सर भेज दिया हेल्थ केयर, तो भाई उसका अपना जो एक्सपेंस हो रहा है वो भी बहुत ठीक ठाक है। ऑफ कोर्स उसने सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना होगा, रजिस्टर्ड करेगा होम ऑफिस के साथ, उसके ज़्यादा पे करेगा, एक अकाउंटेंट बनाएगा जो आपके सिस्टम को सारा चलाएगा, उसको ज़्यादा पे करेगा। तो इस सारे प्रोसीजर भी अगर आप ओरिजिनली देखें तो कम से कम कुछ नहीं कुछ तो 4-5 हज़ार उस बंदे का भी खर्चा आ जाता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में उसका 4-5 हज़ार लगेगा, तो उसके बाद फिर 5 साल तक आप उसके साथ बाउंड रहोगे, 5 साल तक आपका वो टैक्स पे करेगा, अपनी कंपनी का टैक्स पे करेगा। तो बहुत रेयर ऐसे है कि कोई अपने रिलेटिव में ऐसे किसी को स्पॉन्सर कर दे, तो टू हार्ड है। हाँ, बहुत ही क्लोज है, कोई बहुत ही क्लोज है, उसका सगा भाई है या कोई भी है, फिर तो उसके लिए कुर्बानी देता है, बिल्कुल कहता है कि हाँ यार ठीक है कि मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ या अपनी बहन को बुला रहा हूँ या अपने किसी भी बहुत क्लोज इंसान को बुला रहा हूँ कि जिसके लिए मैं इतना एक्सपेंस लगाऊँ, क्योंकि अब स्टार्टिंग में उस बंदे का तकरीबन 7 से 8 हज़ार पाउंड खर्चा आ जाना जो ओरिजिनली है उस बंदे का आएगा जो यूके में बैठा होगा, जो आपको स्पॉन्सर करेगा। तो 8,000 पाउंड तो उसका लग गया ना। तो 8,000 पाउंड के साथ ये तो हुआ जो उसके स्टार्टिंग में लगा। तो फ्यूचर में पूरे 5 साल तक
तो एक तो वो अपनी कंपनी को क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि अगर मिसाल स्मॉल बिजनेस में आप आते हैं, कोई मोबाइल शॉप पे आते हैं या किसी भी लोकल शॉप के आप वीज़े पे आ जाते हैं, वो 5 साल तक उस अपनी शॉप को क्लोज नहीं कर सकता। अगर उस शॉप को क्लोज कर देता है या उस कंपनी को क्लोज कर देता है तो भाई आपका वीज़ा भी खत्म। 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपना वीज़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप प्रॉपर किसी कंपनी में, ओरिजिनली किसी बड़ी बिग कंपनी में वीज़ा अप्लाई करें, ताकि उसको आपको पता होगा यार ये कंपनी तो कहीं नहीं जाने वाली। तो आपका एवरी ईयर जो है ना आपका वीज़े को एक्सटेंड करते रहेंगे, आपको फीस जमा करवाते रहेंगे। ऑफकोर्स जब 5 साल कंप्लीट हो गए तो आप इंडेफिनिट के ऊपर जाएंगे ना। तो अभी बात करते हैं जी एजेंट के ऊपर, एजेंटों का। जो लोग कहते हैं जी यार 20,000 भी लगता है, कोई कहते हैं 25,000 लगता है, तो वर्क परमिट, हाँ बिल्कुल ही इशू होते हैं। 20,000 भी रेट चल रहा है, 25,000 भी रेट चल रहा है, 30,000 भी रेट चल रहा है। लोग वीज़े लगवा भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं। मैंने कितने मेरे जानने वाले ऐसे लोग आए हैं जो 20,000 22,000 दे के तो यूके पहुंच चुके हैं। हेल्थ केयर के वीज़े के उन्होंने पे किए। मोस्टली हेल्थ केयर के वीज़े के ऊपर ही इतना रेट चल रहा है भाई। 20-25,000 के दरमियान हेल्थ केयर का वीज़ा लगवा देते हैं। उनको तो ऑफकोर्स वीज़ा आपको मैंने बताया कि 250 पाउंड में, और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के नॉर्मल पैसे पे करके तो उनको 3-4 साल के जितना भी 2,025 हो या मैक्सिमम 3,000 लगा के तो उन्होंने एजेंटों ने वीज़े लिए होते हैं और आगे वो सेल आउट कर देते हैं। तो भाई मसला सिर्फ ये है कि अगर तो ओरिजिनली कोई हेल्थ केयर का वीज़ा मिल जाए तो वेल एंड गुड, लकी पर्सन है आप कि आप उसी कंपनी में आके उनकी कंपनी के साथ डायरेक्ट आप 5 साल तक जुड़े रहते हैं। और अगर आपको कोई इलीगल तरीके से 5 साल का वीज़ा इशू कर देता है या कोई 3 साल का वीज़ा इशू कर देता है, आपको पता ही नहीं वहाँ पे आप आए हैं, ठीक है कंपनी है टेम्परेरी, भी कंपनी है, किसी कंपनी का वीज़ा इशू करवा दिया उसने, तो 2 साल बाद या 3 साल बाद वो कंपनी नहीं रहती, कंपनी खत्म हो जाती, बंद हो जाती, तो आप किधर जाएंगे? क्योंकि 2 महीने की होम ऑफिस की तरफ से जो 2 महीने का टाइम होता है ना, वो उसके अंदर अंदर आपने उसको वीज़े को कन्वर्ट करना है। अगर आप 2 महीने के अंदर कन्वर्ट नहीं करते तो भाई आप ओरिजिनली वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि आपको 25,000 वीज़ा जितना आपने लगाया सब ज़ाया। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एजेंटों के चक्कर में ना पड़े। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इस चीज़ को। हाँ बहुत अगर आपका कोई क्लोज है, कोई जानने वाला है, कोई रिलेटिव यहाँ पे है जो कहता है हाँ यार मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप आए, कोई मुश्किल नहीं है, मेरे ये जानने वाले हैं, ये जो आपको वीज़ा दे रहे हैं, अथेंटिक दे रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, आपको आ जाए। अगर आपके रिलेटिव आपको गारंटी दे रहे हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि दरमियान में मिडिल मैन है ना जो आपको जानने वाला है। मगर डायरेक्टली किसी एजेंट से कोई वीज़ा ना लें भाई। मैं ये कह रहा हूँ वीज़ा मिल जाएगा, यूके पहुँच भी जाएंगे, विद फैमिली पहुँच जाएंगे। खुदा ना खासा 2 महीने बाद, 3 महीने या 6 महीने बाद अगर वो बंद कर देता या साल बाद भी कंपनी बंद कर देता, आप किधर जाएंगे यार? क्योंकि 3 साल का मिनिमम वीज़ा होता है, उसके बाद आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। जब 5 साल कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पे आप इंडेफिनिट स्टे के ऊपर जाते हैं। इंडेफिनिट स्टे का मतलब है कि यहाँ का मुकम्मल रेजिडेंट आप हो गए। उसके बाद आपको 1 साल का ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। मगर इस प्रोसीजर तक पहुंचने के लिए आपने टैक्स पे करना है। अगर कंपनी नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से पे करेंगे? अच्छा ये तो एक चीज़ है जो एजेंट लेके तो ले आते हैं यहाँ पे, कंपनी बंद हो जाए, जो ये प्रोसीजर में। एक चीज़ होती है कि लोग कुछ कहते हैं यार आज़ाद वीज़ा भी मिल रहा है जी, कहीं भी काम करो। और भाई आज़ाद वीज़ा तो यूके में है ही नहीं, ऐसा तो सिस्टम है ही नहीं। वर्क परमिट इशू होता है, मैं मिसाल देने लगा हूँ, वर्क परमिट इशू होता है, कंपनी वर्क परमिट इशू कर देती है। अब यूके आते हैं, एजेंट कहता है हाँ यार तू आज़ाद है, जा तेरा दिल करता है काम कर, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने तो एक फेक कंपनी बना के इसको वीज़ा इशू करवा दी है, कंपनी तो है ही नहीं। वो एजेंट क्या कहता है, वो कहता है भाई तूने हर महीने 500 या 600 पाउंड टैक्स पे करते रहना, जो मुझे तूने आके देना मैं तेरा टैक्स पे करता रहूँगा, तेरा वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा। वो एजेंट अगर अच्छा होगा तो भाई आपका वीज़ा एक्सटेंड करवाता रहेगा, आपका टैक्स पे करता रहेगा। अगर वो एजेंट साहब ही नहीं आपको पे करते तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि आप 5 साल तक तो उस एजेंट के खाते में घुसे हुए। जनाब एजेंट जो चाहेगा, जितना आपसे चार्ज करेगा आप उसको, आपको मजबूरी होगी उसको देना पड़ेगा आपको। वो आज़ाद वीज़ा नहीं होता भाई। लीगली अगर कोई आपको, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैंने किसी को पाकिस्तान से बुलाया, मैंने वर्क परमिट उसको भेजा, स्पॉन्सर भेजा, वो सिर्फ मेरे पास ही काम कर सकता, किसी और जगह पे काम नहीं कर सकता। कार्ड के ऊपर मेंशन होता है कि वर्क अलाउ नहीं है तुझे, वर्क सिर्फ उधर ही लाओ जिस जगह का तुझे वर्क परमिट मिला है। तो भाई अगर आपको मिसाल दे रहा हूँ, एजेंट किसी भी ऐसी लोकेशन का, किसी जगह का वीज़ा ले देता है आपको, यानी किसी शॉप का या किसी, मुझे नहीं पता किस चीज़ का, रेस्टोरेंट का ले देता है, उस रेस्टोरेंट पर आप काम ही नहीं कर रहे, तो अगर आप कहीं और काम करते पकड़ गए तो तब भी आप डिपोर्ट हो जाएंगे। तो है तो इलीगल हुआ ना ये मैटर। तो इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ना। लीगल तरीके से अगर आपको वीज़ा कोई दे देता है, बिस्मिल्लाह, वेल एंड गुड है। फीस मैंने आपको बता दी है कि लीगल फीस हेल्थ केयर वीज़े की तो बहुत रीजनेबल है। उसके अलावा NHS की फीस वो बहुत रीजनेबल है। हाई स्किल्ड में डॉक्टर हो, PhD वाला हो, IT डिपार्टमेंट का हो, इंजीनियर हो, भाईजान वो उसको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। वो कई दफ़ा तो कंपनी खुद ही स्पॉन्सर कर देती है, वीज़ा भेज देती है। अदरवाइज़ उनकी फीस भी बहुत रीजनेबल होती है। 2500 या 3,000 फीस होती है टोटल विद NHS। तो आप अप्लाई करने लो, आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये मेरा जो आज का टॉपिक है आप लोगों का इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा यार। ऑफ कोर्स मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों तक ऑथेंटिक बातें पहुंचाऊं कि वीज़े बिल्कुल मिल रहे हैं जी, बिल्कुल वर्क परमिट अवेलेबल हैं।
किस कैटेगरी के हैं, क्या फ़ीस चार्ज होती है, मैंने वो भी आपको बता दी है। लीगली क्या फ़ीस है, इलीगल मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। इलीगल आने का नुकसान ही नुकसान है भाई, क्योंकि पहुँच तो जाता है इंसान, मगर यहाँ पे आके बाउंड हो जाता है, उस बंदे के हाथों फंस जाता है जिसने आपको इलीगल वीज़ा दिया होता है। आपको यूके तक तो ले आता है वो, मगर 5 साल तक आप बाउंड है। जब तक आपका टैक्स जाना है आप क्या करेंगे? तो जब तक आपका टैक्स जाना है, जैसे उसने कहना आपने वैसे ही करना है भाई। अगर वो कहेगा जी भाई आज मुझे इतनी फीस चाहिए, आज मुझे इतना टैक्स आपका बढ़ गया है, आपको तो पे करना पड़ेगा। आपको तो पता ही कुछ नहीं का हो क्या रहा है, आप तो कहीं भी छुप के काम करने वाली बात हो जाती है। ये तो पता है कि 3 साल का वीज़ा या 5 साल का वीज़ा, मगर अगर आपको खुदा ना हादसा चेकिंग हो जाती है, होम ऑफिस वाले देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पूछते हैं भाई हाँ कहाँ पे तुम कहते हो जी मैं वर्क परमिट पे हूँ, आपसे पूछते हैं भाई कहाँ पे वर्क परमिट, किस जगह पे काम कर रहे हो। अगर आप उस जगह पे काम ही नहीं कर रहे होते, किसी और जगह काम करते पकड़े जाते, तो आपको तब भी डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो लेते हैं जी आपसे इजाज़त इस खूबसूरत व्यू के साथ। तो यकीनन इंशाल्लाह ताला आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मस्त बताइएगा मुझे कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आज का टॉपिक कैसा लगा। और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब मस्त करें, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचेंगी ना। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आगे न्यू ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।